बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन यानी कि एक्सपोनेंशियल नंबर पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं लेके आ पा रहा हूं। लेकिन अभी कोशिश है मेरी कि वीडियो अब कंटिन्यू मैं आपको दे पाऊं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए, एक्सपोनेंशियल नंबर या साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों होती है, या साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नंबर होता क्या है? दरअसल क्या होता है कि देखिए, जैसे आपने अवोगाड्रो नंबर के बारे में सुना होगा। अब जो अवोगाड्रो नंबर होता है वो देखिए कुछ इस प्रकार से, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, देख सकते हैं आप ये नंबर आप देखिए इतने बड़े नंबर्स हैं कि आप इसको अगर कहीं पे सोचिए जरा कि अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह करना हो इतने बड़े नंबर का, तो ये कितना डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। तो जो मैं टर्म बताने वाला हूं आज, एक्सपोनेंशियल जो है नंबर या साइंटिफिक नोटेशन, ये क्या करता है, इस तरह के नंबर्स का, जो काफी लॉन्ग नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स होते हैं, उनके कैलकुलेशन को इजी बनाने में आपकी हेल्प करता है। अब कैसे करता है जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब क्या होगा कि जैसे आपको अवोगाड्रो नंबर है, इसका कोई कैलकुलेशन करना है, तो इसको आप क्या करिए, एक्सपोनेंशियल जो है या एक्सपोनेंशियल नंबर या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखिए। अब किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हम क्या लिखते हैं, यन, कोई भी नंबर है उस नंबर को हम यहाँ पे यन इंटू 10 पावर एन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल एन है इसको डिजिट टर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डिजिट टर्म। अब डिजिट टर्म जो होता है आपका, ये क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कह रहा है कि नंबर विद अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट। ध्यान दीजिएगा, डिजिट टर्म आपके जो है ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल जो होता है आपका, डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो नंबर लिखा जा सकता है। सिर्फ एक ही नॉन जीरो नंबर लिखा जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको, ठीक है? तो अब देख लीजिए। तो अब देखिए, जो आपका ये यन है, जो डिजिट टर्म है, यन जो आपका क्या है, ये डिजिट टर्म है। और ये जो डिजिट टर्म है, ये याद रखिएगा हमेशा, ये देखिए पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या है, 1। और ये नंबर पॉइंट के पहले यानी डेसिमल के पहले 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है। और इधर का नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसके इस पॉइंट के बाद यानी राइट में आप कितने नंबर लिखते हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस पॉइंट यानी कि डेसिमल के पहले जो है सिर्फ एक ही डिजिट होगी। वो डिजिट भी 0 नहीं होनी चाहिए, वो डिजिट कोई भी 1 से लेकर के 9 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। यानी कि डेसिमल के पहले यानी कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट लिखी जाती है, वो भी नॉन जीरो डिजिट लिखी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो यन की जगह पे, यानी कि आप कोई भी नंबर अगर गिवन है तो आप क्या करें, उसको हमेशा कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखें कि उसके डेसिमल के पहले यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, सिर्फ एक ही जो है सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये यन है, स्मॉल एन यहाँ पे एक एक्सपोनेंट है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट कहते हैं। और इसका जो एक्सपोनेंट है आपका, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। अब जो एक्सपोनेंट है आपका, ये एक इंटीजर होता है। इंटीजर क्यों होता है? क्योंकि एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एक्सपोनेंट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, ध्यान समझिएगा। अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को इस तरह से लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी नंबर को, अगर आप डेसिमल को इस फॉर्म में लिखने के लिए अगर डेसिमल को आप जो है लेफ्ट में मूव करते हैं, मतलब इस साइड में डेसिमल को लेफ्ट में मूव करते हैं, तो याद रखिएगा जो यन की वैल्यू है वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, डेसिमल को राइट में मूव करते हैं, मतलब आगे की तरफ, तो ये जो एन की वैल्यू है ये हमेशा किस में लिखी जाएगी? नेगेटिव। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव कब लिखा जाता है एक्सपोनेंट को? जब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को
लेफ्ट में मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव, अगर डेसिमल को राइट में मूव करते हैं तो नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, अब इन सारी बातों को मैं समझाता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक बात और, नंबर ऑफ द प्लेस डेसिमल पॉइंट वाज द मूव। ये देखिए यहाँ लिखा है, मैंने लिख भी रखा है कि ये क्या करता है, ये बताता है कि जो डेसिमल है वो कितने पॉइंट मूव किया है, ये उसको शो करता है। डेसिमल को कितना पॉइंट मूव कराया गया है ये उसे शो करता है। लेकिन अब ये अगर पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब डेसिमल को लेफ्ट में मूव कराया गया है, अगर ये निगेटिव रहा तो इसका मतलब डेसिमल को राइट में मूव कराया गया होगा। अब जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं आपका, तो सपोज दैट देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिखना हो तो हम देखिए यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ पे डेसिमल मान लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि अगर आप इसको लिखना है, अगर आपको 6.0222137, ठीक है। अब देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नंबर आप देखिए डेसिमल के पहले मैंने सिर्फ एक ही डिजिट लिख रखी है, और वो डिजिट क्या है आपकी, एक नॉन जीरो डिजिट है, और ये नंबर 1 से लेके 9 के बीच में ही आता है जो कि 6 है। अब देखिए मैं किया क्या हूं, अब जो है जो डिजिट मैं इधर से मूव करके लेफ्ट में आया हूं, वो डिजिट यहाँ पे 10 की पावर में लिखी जाएगी एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब ये एक्सपोनेंट मैं जो मूव करके आया हूं वो है 23 डिजिट में मूव करके आया। ठीक है, मैं अभी काउंट किया था ना, 23 डिजिट मैंने मूव किया। लेकिन ये डिजिट जो मूव किया मैंने वो लेफ्ट में मूव किया है। अब जरा देखिए, अगर मैं डिजिट को लेफ्ट में मूव करता हूं तो क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा ये जो 10 की एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि जो पावर है वो प्लस में रहेगी। तो इसलिए देखिए ये नंबर ये हो गया, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो आप देखिए मोस्टली एवोगैड्रो नंबर को आप इसी तरह तो पढ़ते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23, यही तो आप लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर को। तो ये तरीका है एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ये किस फॉर्म में है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इसी को। ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन, या इसको कह सकते हैं ये एवोगैड्रो नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और भी एग्जांपल मैं बताता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे आपके पास एक नंबर और है, एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ लिख रखा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए इसको अभी हमारा जो है ये साइंटिफिक नोटेशन जो है ये एक्सपोनेंशियल के परफेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब माना जाता है जब हम क्या करते हैं, इस नंबर को जो डिजिट टर्म है, डिजिट टर्म को इस प्रकार से, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखते तो, और इसे n की जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं, आज डिजिट टर्म जो एक्सप्लेन करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट होती है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है यहाँ पे 10 के मल्टीपल ऑफ 10 की पावर जो है कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा गया है। तो पहले तो इस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अब देखिए डेसिमल यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। अब डेसिमल के लेफ्ट में 1 2 3 डिजिट है, और जबकि होना क्या चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो आप ध्यान समझिएगा, इसका मतलब मुझे डेसिमल को मूव कराना पड़ेगा, किधर, यहां तक लाना पड़ेगा, और ये किस साइड में आना पड़ेगा, लेफ्ट में। डेसिमल को 1 2 डिजिट मुझे लाके मूव कराना पड़ेगा, तभी जाकर के नंबर हो जाएगा 2.32508, ये नंबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे जो हमारा जो डिजिट है वो 2 डिजिट मूव किया है, यानी कि 10 की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन ये मूव जो किया है वो किधर किया है, लेफ्ट में किया है। तो लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट मूव करते हो तो साइन क्या रहती है, पॉजिटिव। तो ये सही तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए ऐसे ये वाला नंबर है, ये नंबर है आपका क्या है, 0.0016। अब देखिए इसमें क्या है, डेसिमल के पहले डिजिट है, एक ही डिजिट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा डेसिमल के पहले, डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट ठीक तो है, सिंगल डिजिट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने क्या बोल रखा है कि सिंगल डिजिट हो लेकिन वो नॉन जीरो नंबर हो, यानी कि वो 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो नहीं देखा जाता। डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट जो वो नॉन जीरो नंबर होनी चाहिए, तो नॉन जीरो नंबर तो है नहीं। अब डेसिमल को हमको कहाँ लेके जाना पड़ेगा जिससे नॉन जीरो नंबर मिल जाएगा, यानी डेसिमल को मुझे यहाँ लेके आना पड़ेगा जिससे मुझे नॉन जीरो नंबर मिलेगा। अब देखिए मैं डेसिमल को यहाँ तक लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 1.6 लिख सकता हूँ। अब देखिए सही हो गया ना, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो नंबर है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अब ऐसा करने पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 डिजिट हमने मूव किया, 4 डिजिट मूव किया, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा। एक्सपोनेंट इसकी 4 हो जाएगी क्योंकि 4 डिजिट में मूव कर रहा हूं। लेकिन ये डिजिट जो मूव कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 डिजिट, वो कहां पे मूव कर रहा हूं, मैं राइट में मूव कर रहा हूं। जब राइट में मूव करूंगा मैं
तो ये क्या हो जाएगा, डिजिट हमारी जो एक्सपोनेंट है हमारी वो माइनस में हो जाएगा। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, देख सकते हैं आप। तो ये है जीरो पॉइंट है, जो पॉइंट आपका है मैंने इसको 4 डिजिट जो है राइट में मूव किया है, और जब राइट में मूव करते हैं तो जो भी एक्सपोनेंट रहती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल हैं जो आपके नंबर ऐसे इस तरह के नंबर्स गिवन रहते हैं, और आप क्या कर सकते हैं उस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप जो है अपनी बुक से या फिर जो भी सोर्स है उससे ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, जो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक तो समझ गया मैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है, हम लोग किसी भी लार्ज नंबर को या बहुत छोटे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख सकते हैं फॉर द सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होता है किसी नंबर को, हम लोग जो है जो यूज करते हैं या कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो याद रखना कि यूज द साइंटिफिक नोटेशन इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब यहाँ पे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी नंबर्स का, काफी बड़े नंबर या छोटे नंबर है, छोटे, बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर है, तो उसका अगर आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन इजी तरीके से करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, चाहे उसका एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना हो, उस नंबर को आप सबसे पहले क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी दिया रहता है, तो कैलकुलेशन करने के लिए देता है, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर नंबर ऑलरेडी लिखा है, तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ये मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, अब देखिए मान लीजिए किसी नंबर का, कोई नंबर ऑलरेडी पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करना, अगर उस नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए देगा, तो आप कैसे करोगे मैं ये समझा रहा हूं। तो देखिए यहां पे समझिए, अगर आप किसी भी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो याद रखना सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको ध्यान देना होता है कि जो एक्सपोनेंट है यानी जो 10 की पावर है, वो मस्ट बी सेम इन द बोथ नंबर। जिन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम होनी चाहिए। ये सबसे पहले जरूरी होता है किसके लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। उसकी पावर हमेशा सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखो हमेशा। अब दूसरी बात, इफ नॉट सेम, अगर दोनों सेम नहीं है, इट हैज टू बी द मेड द सेम बिफोर द एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको आप सेम करो, उसके बाद ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। जैसे एग्जांपल यहां सामने देखिए आप, अब एग्जांपल जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है 4.236 इंटू 10 पावर 4, और दूसरा नंबर है 3.582 इंटू 10 पावर 3। अब देखिए जरा, इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है, इसकी एक्सपोनेंट 4 और इसकी एक्सपोनेंट क्या हो गई 3। अब दोनों एक्सपोनेंट तो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अब मैं जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाला हूं, एडिशन करने वाला हूं, उसके पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों की एक्सपोनेंट सेम हो जानी चाहिए। तो आप सेम होने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको तो हम लिख दे, मान लीजिए इसको 4.236 इंटू 10 पावर 4 हमने लिख दिया। लेकिन अगर हम इसको 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसकी तरह बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें किसी तरीके से इसको 1 इंक्रीज करना। सोचिए जरा कि आपको 1, अब यहाँ पे 3 से 4 कब बनेगा, जब आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। अब +1 कब होता है, जरा सोचो जरा आप कि अगर हम जो ये डेसिमल है, डेसिमल को राइट में मूव कराएं तब +1 हो जाएगा, या लेफ्ट में मूव कराएं तो प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि जब हम डेसिमल को क्या करते हैं, लेफ्ट में मूव कराते हैं, तो जो एक्सपोनेंट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम राइट मूव कराते हैं, एक्सपोनेंट क्या होती है, नेगेटिव। हमें जरूरत क्या है, हमें एक्सपोनेंट में 1 ऐड करना है, इसका मतलब हमें +1 लेके आना है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे डेसिमल को यहां लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.3582 लिखेंगे, है कि नहीं। और ये डेसिमल क्योंकि 1 डिजिट लेफ्ट में आ गया है, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब देखिए दोनों की एक्सपोनेंट क्या हो गई, सेम हो गई। अब क्या करना है, सिंपली यहां लिख दीजिए 4.236 और प्लस ये वाला डिजिट टर्म को आपस में ऐड कर दीजिए 0.3582, ये डिजिट टर्म हो गया, डिजिट टर्म को एक साथ कर दिया। अब देखिए क्या करना है, 10 पावर 4, ये भी 10 पावर 4 है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए 10 पावर 4, ये देखिए इंटू 10 पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, ये देखिए 10 पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐड करने के बाद ये जो नंबर है आपका आएगा 4.5942 इंटू 10 पावर 4, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर। ये देखिए तरीका है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर अगर गिवन है तो उसको कैसे ऐड
या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या काम करना है, एक्सपोनेंट को सेम कर लेनी है। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंट को सेम कर लें, उसके बाद ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें। अब जरा देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको सब्ट्रैक्शन को लेकर के। तो अब देखिए एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 2.5 इंटू 10⁻², और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 4.8 इंटू 10⁻³ से। अब जरा देखिए सबसे पहले सब्ट्रैक्शन इनका जिन नंबर दो नंबर्स का करना है उसमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि सबसे पहले आप क्या करें, अब इनके जो है एक्सपोनेंट को आप देख लें क्या वो सेम है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट इसका -2 है, यहाँ पे -3 है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम नहीं है। तो करना क्या आपको, दोनों के एक्सपोनेंट पहले सेम करना है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करनी है। तो आप एक काम करिए, हम इस एक्सपोनेंट को चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करना है, पहले 2.5 इंटू 10⁻² इसको लिख देते हैं जैसे है, और इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 लेके आना पड़ेगा। आप जरा सोचिए कि -2 कब होगा, जब ये -3 है, -3 से -2 हमें लेके आना आंसर। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इसमें +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये सोचिए, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ये -2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे +1 करना पड़ेगा एक्सपोनेंट को, यानी कि मुझे 1 डिजिट इसको मूव कराना पड़ेगा, लेकिन प्लस साइन ये बता रहा है कि मुझे इसको लेफ्ट में मूव कराना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, डेसिमल को लेफ्ट में अगर मूव करा दूंगा तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि क्योंकि मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो +1 होगा, और -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो गए तो एक्सपोनेंट को कॉमन कर लीजिए, बाकी इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो 2.5 माइनस 0.48, ठीक है, ये हो गए, और इसमें से कॉमन हो गया 10⁻²। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 2.02 आ जाएगा, और इंटू 10⁻², ये आ तो गया ना आंसर आपका। ये तरीका है। तो यानी कि आपको एक्सपोनेंट जो है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए सिर्फ एक ही बात याद रखनी है हमेशा, कैलकुलेशन करने के पहले आप पहले क्या करें, आप एक्सपोनेंट को सेम कर लें, तभी जाकर के आइडिया सब्ट्रैक्ट करें। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। अब देखिए जैसा कि आपने क्या किया, मैंने आपको एक रूल समझाया कि सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंट को सेम कर लेते हैं, उसके बाद ही आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये सब चलेगा, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता, बल्कि एक कुछ की पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूँ, केवल उसको समझिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी की कोई जो है नंबर है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 10⁻x लिखी गई है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जिसकी 10 क्या है, y है। तो आप करना क्या, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए देता है तो आप क्या करें, 10 जो इसकी एक्सपोनेंट होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, तो x + y हो जाएगा, ये याद रखना आप। एक्सपोनेंट क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर दिए। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 10, इसकी पावर क्या है, x है, इसका एक्सपोनेंट x लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है हमको किससे, 10 एक नंबर है जिसके 10 की पावर क्या है, y है। अब जब डिवीजन के केस में क्या होता है कि अगर डिवीजन करने के लिए दिया है तो जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 10 की जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट x - y हो जाएगा। ये बात केवल याद रखना, यही 2 पॉइंट आपके याद रखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का हो, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बस करना क्या है, याद रखना कि जो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर मल्टीपल का साइन लगा हुआ तो आप करें क्या, एक्सपोनेंट को ऐड कर दें, बस कुछ नहीं करना। अगर आपका जो है डिवीजन के केस में करना क्या है, आपको जो एक्सपोनेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने यहाँ पे। उसकी जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने क्या किया, डिजिट जो एक्सपोनेंट होता है उसको सिमिलर करते थे, ऐसा कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, अभी जरा क्वेश्चन को समझिए, जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको करने के लिए क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो करना कुछ नहीं, इसमें मैंने जैसे आपको समझाया कि इसके जो एक्सपोनेंट है उनको क्या करना है, ऐड कर देना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए जो डिजिट टर्म है, डिजिट टर्म का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी 2.4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5.6 से, यानी कि डिजिट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। और जो एक्सपोनेंट है आपके वो क्या हो जाएंगे, ऐड। अब 10 की पावर इस वाले डिजिट टर्म के साथ क्या थे, 10 की पावर क्या थी, 3, और इसको ऐड कर देना है, इसके 10 की पावर क्या है, 5, यानी कि 10 की पावर 3 और 5 को ऐड कर देना है। तो अब जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 13.44 ये हो जाएगा, और इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी 10 पावर
85358, ये 8 हो जाएगा। अगर ये साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट के फॉर्म में अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा 1.344 इंटू 10 पावर, अब डेसिमल को किधर लेके आए, लेफ्ट में लेके आए तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं आप। इसमें भी देखिए क्या है, ए बी मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो करना क्या आपको, सबसे पहले जो डिजिट टर्म है, डिजिट टर्म को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.6 और 6.9 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपका एक्सपोनेंट है, दोनों के एक्सपोनेंट को, जैसे इसका एक्सपोनेंट 5 है और इसका एक्सपोनेंट 8 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो होगी वो आ जाएगा इस प्रकार से 30, यहां मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 38.64 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर का डे 5 13, ये हो जाएगा 10 पावर 13, एक्सपोनेंट 13 हो जाएगी। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट को इधर लेके आएंगे, डेसिमल को लेफ्ट में लेके आएंगे। तो डेसिमल में कितने डिजिट लेके आ रहे हो बेटा, डेसिमल को लेफ्ट में 1 डिजिट लेके आ रहे हो, तो डेसिमल को लेफ्ट में लेके आते हैं तो 1 प्लस हो जाता है, जितने डिजिट लेके आते हैं। तो यहाँ 13 था, 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 1 14, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का फंडा मैंने बताया आपको अभी, याद रखना बस, केवल करना क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में हमेशा जो है, जो एक्सपोनेंट होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है, और डिवीजन के केस में क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं जो डिवीजन से रिलेटेड है। तो आप देखिए डिवीजन के दो एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखे हैं, एग्जांपल एक एग्जांपल ये दे रखा है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे। आप जरा समझिएगा इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करने के लिए, 2.7 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड करना है 5.5 इंटू 10 पावर 4 से। अब देखिए इसको जो डिवीजन करना है जो है, आप इसको एक बार अपने हिसाब से देखें और जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व किया आपने। देखिए तो सबसे पहले करना है कि इस नंबर और इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड, 2.7 डिवाइड बाय 5.5, इसको ये अलग कर दीजिए, और इसमें क्या है, 10 की पावर -3 है, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, और सिंबल डिवीजन का लगा है, तो करना क्या है हमको, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बहुत अच्छे। तो अब क्या करना है, +4 है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका, ये होगा 0.4909 इंटू 10 पावर 4, और 3 जो है दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, -7 आ जाएगा, ये आ गया। ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करें, इसको देखिए, पॉइंट को आपको किधर ले जाना पड़ेगा, राइट में लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.909 इंटू 10 पावर -7 है। अब इधर देखिएगा, पॉइंट को, आप डेसिमल को आप किधर लेके गए, राइट में लेके गए, 1 डिजिट, तो आपको पता है ना, राइट में लेके जाएंगे डेसिमल को, क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सपोनेंट है -1 हो जाएगा, 1 डिजिट लेगा तो -1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, -7 और -1 कितना हो गया, -8, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, 4.909 इंटू 10 पावर -8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है इसमें। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4.4 अपॉन, काफी ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के जिसको आप सॉल्व करना पड़ता है इसमें। तो आप देखिए वही मैं समझा रहा हूं आपको, 4.4 अपॉन 6.82, इसको ऐसे लिख दिया करिए। और यहाँ पे क्या, 10 की पावर क्या है, 12 है। अब ध्यान दीजिए बेटा, 10 की पावर 12 है, नीचे क्या है, 10 की पावर जो है 20 है। तो ये करने के लिए क्या बोला, डिवीजन। इस फॉर्म में जब लिखता है समझ जाओ डिवीजन करने के लिए दिया है। अब करना क्या, 10 की पावर 12 डिवाइड बाई 10 की पावर 20। तो करने क्या है, डिवीजन के केस में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि 12 माइनस 20 कर देंगे। ये तरीका याद रखना। अब इसको काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। अब देखिए क्या होगा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.691, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 0.691 हो जाएगी। और ये वाला टर्म जो है आपका वो हो जाएगा 12 माइनस 20, ये हो जाएगा 10 पावर -8। ये आ जाएगा कि नहीं, देखिए 12 माइनस 20 करेंगे, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग जो साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, डेसिमल को लेके जाएंगे हम लोग को, राइट में ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, डेसिमल 1 पॉइंट, डेसिमल जो है 1 डिजिट राइट में मूव करेगा। तो आप ध्यान दीजिए, तो -8 था तो -1 और आ जाएगा, क्योंकि राइट मूव करते हैं तो माइनस में डिजिट जो एक्सपोनेंट होती है वो माइनस में इंक्रीज करती है।
तो माइनस में क्या, -8 ऑलरेडी था, -1 और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 और -1 क्या हो गया आपका 6.91 इंटू 10⁻⁹ ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि आपने एक्सपोनेंशियल नंबर या साइंटिफिक नोटेशन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आपको बताता हूं, डायमेंशनल एनालिसिस या इसी को हम लोग जो यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड ये क्या होता है समझिएगा। कह रहा है कि मेथड यूज टू कन्वर्ट वन सेट ऑफ यूनिट टू अनदर यूनिट। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक यूनिट को, सेम क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम क्या करते हैं दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट जो रहेगा गिवन रहेगा उसको किसी दूसरी यूनिट, अननोन यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो याद रखना कि ये डायमेंशनल एनालिसिस, फिर से बता दूं आपको कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए, इसमें लेंथ, मास और वॉल्यूम, लेंथ, मास और वॉल्यूम आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने काफी जो है लेंथ जो कोशिश की है कि मोस्टली जो लेंथ है, मास है और जो वॉल्यूम है उसकी जो यूनिट्स है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मोस्टली जितनी यूजफुल है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जो कैलकुलेशन में बताने वाला हूँ, कन्वर्जन सिखाने वाला हूँ आपको, उसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो नोट करिए पहले आप पॉज करके। अब देखिए, इसमें से पहला एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको कि क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 1.50 किलोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो इनटू लीटर में। यानी कि आपका जो है ऑलरेडी एक यूनिट दे रखा है कि जो है किलोमीटर क्यूब यूनिट दे रखा है और बोल रहा है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करिए। तो आप जरा समझिएगा कि आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि आपको एक चीज पता होगा कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। दैट मीन्स आप किलोमीटर से डायरेक्ट लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, लीटर कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो आप इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए मेरी बात को। तो आपको सबसे पहले दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ऐसा करने के लिए, किलोमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप होंगे। पहला, आप क्या करेंगे, जो किलोमीटर क्यूब दे रखा है उसको मीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे जो चीजें आपको नोट करके दी थी उस पर आपने देखा भी होगा। किलोमीटर क्यूब को पहले आप जो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद मीटर क्यूब से आप डेसीमीटर क्यूब में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को मैं समझाता भी हूं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, यानी कि 1000 मीटर होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जरा समझिएगा कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका यूनिट फैक्टर अगर आप निकाल लीजिए, इसका क्या निकालिए बेटा, यूनिट फैक्टर की बात करें, इसके यूनिट फैक्टर की बात करें तो इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट फैक्टर हो जाएगा, इसका यूनिट फैक्टर की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। ये इसका यूनिट फैक्टर हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए करना क्या है, अब जो है होता क्या है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे 1.50 इंटू 10 पावर इंटू 10 सॉरी 1.50 किलोमीटर क्यूब ये लिख रखा है। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। अब देखिए मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कर क्या सकते हैं कि 10⁻³ मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब देखिए इससे क्या होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब कैंसिल होगा, इसकी एक्सपोनेंट जो है 3 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 थी तो इसको हम 3 लिख देते हैं। अगर हम 3 कर देंगे एक्सपोनेंट पूरे की होल 3 कर दें तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको हम 3 कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ और ये हो जाएगा m क्यूब और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या 1.50 इंटू 10⁻³ सॉरी 3 नहीं, 3 3 जा 9 हो जाएगा मीटर क्यूब। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, आपका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कन्वर्ट हो चुका है किलोमीटर क्यूब से, अब जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए क्या करें, स्टेप 2 यूज कर लीजिए। स्टेप 2 में क्या कर सकते हैं आप
आप स्टेप 2 में देखिए इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। यूनिट फैक्टर इस वैल्यू का 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, जिसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। यूनिट फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 10 डेसीमीटर अपॉन 1 मीटर। अब देखिए जरा, अब इसी यूनिट फैक्टर को आप यहाँ यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको मीटर में कन्वर्ट करना। देखिए मीटर से मीटर यहाँ कैंसिल हो सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा डायमेंशन एनालिसिस में ऐसे ही अरेंज किया जाता है ताकि जो यूनिट आपको प्राप्त करनी है वो बची रह जाए, और जो पहले से यूनिट है जिसको हटानी है वो कट जाए। ठीक है, ऐसे सेट करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों उड़ जाएंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 1.50 इंटू 10 पावर 9 मीटर क्यूब। अब इंटू कर दें इसमें 10 डेसीमीटर अपॉन 1 मीटर। अब जरा देखिएगा, अब ये मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर और यहाँ मीटर क्यूब है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 1.50 इंटू 10 पावर 9, और ये इंटू हो जाएगा, ये 10 था, अब 10 की पावर क्या हो जाएगी 3, 10 पावर 3, ये डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो गया, ये लिख सकते हैं 1.50 इंटू, दोनों मल्टीप्लीकेशन लिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, ये इतने डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब आप इस वैल्यू को ये भी कह सकते हैं कि ये 1.50 इंटू 10 पावर 12 क्या है, लीटर भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये तरीका है आपको डायमेंशन एनालिसिस करने का। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको यूनिट्स बताया उस यूनिट को आपको याद रखना पड़ेगा, तब ये चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। मैं मेथड फिलहाल समझा रहा हूं आपको, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, जरा इसको समझ लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है 2 लीटर मिल्क को जो है उस बताइए कि इनटू मीटर क्यूब में बताइए। 2 लीटर दिया हुआ मिल्क और जो है इसको मीटर क्यूब में बताना है कितना मिल्क है। अब देखिए आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 3 लीटर होता है। अब आपको यहाँ पे मीटर से लीटर में नहीं कन्वर्ट करना, बल्कि लीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसी चीज को अगर आप लीटर में लिखे तो ये 10 इधर लेके चले आए तो ये 10 हो जाएगा 1/10 पावर 3, और ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -3 हो जाएगा। देखिए 1 लीटर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 पावर -3 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो अब करना क्या आपको, इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1 इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। अब देखिए बस इसको ला करके यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है क्या, 2 लीटर इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। तो लीटर से लीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, देखिए 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको किया जाता है इसका कैलकुलेशन। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो कह रहा है 93 मिलियंस मील इंटू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, अब देखिए मील क्या होती है, मिलियंस मील। मील क्या है, ये डिस्टेंस की यूनिट है, तो डिस्टेंस को ही हम लोग मील में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस है इसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो डिस्टेंस यानी लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है, यानी कि आपको इस यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मिलियन वाला कंसेप्ट है इसको हटा ही दीजिए, क्योंकि जो है 1 मिलियन जो होता है, जो मिलियंस होता है वो 10 पावर 6 को कहते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 93 इंटू 10 पावर 6 मिल लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए आपका मिलियन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, 10 पावर 6 लिख दिया, इसका मतलब मिलियन इंक्लूड हो गया उसके अंदर। अब देखिए करना क्या, बस इसी मिल को कन्वर्ट करना है आपको जो है किसमें, मीटर में। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसको आप डायरेक्ट मीटर में नहीं कन्वर्ट करना, सबसे पहले आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि 1 मील इक्वल टू 1.60 किलोमीटर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। तो यूनिट फैक्टर इसका आ जाएगा कि 1.60 किलोमीटर अपॉन हो जाएगा क्या 1 मील। अब ला करके इसमें फैक्टर कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 1.60 किलोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा 1 मील। अब देखिए ये मील से मील क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या बेटा यहाँ पे 93 इंटू 10 पावर 6, और यहाँ पे बचेगा इंटू 1.60 किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर में आ गया। अब आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जो होता है, अब देखिए इसको आगे करना है तो आप यहाँ पे जानते हैं यू नो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर, ये आपको पता है। इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर 3 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, ये रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 93 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.60, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे किलोमीटर है,
ये इतना पहले से था, अब इसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब देखिए ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 93 इंटू 10⁻6 इंटू 1.60 इंटू 10⁻³ मीटर। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए आपका ये हो जाएगा आंसर, इसका आप में हो जाएगा 93 इंटू 1.60, इसको कर लेना बेटा, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट तो हो जाएगी इसकी ऐड, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 9 मीटर। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए इसके आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हाइट के बारे में डिस्कस कर रहा है। किस कोई एक फीमेल है जिसकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है। अब ये कह रहा है इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हाइट जो होता है, हाइट लेंथ जो है ये सब क्या है, ये सब जो है इसकी यूनिट जो है मीटर होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है। इसका मतलब है कि ये जो 5 फीट 2 इंच है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5 फीट और 2 इंच को डायरेक्ट फीट में मीटर इंच में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है 1 फीट 12 इंच के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 5 फीट क्या हो जाएगा 60 इंच हो जाएगा, और ये 2 इंच यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 62 इंच हो गया, यानी 62 इंच हो गया। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इजी हो गया थोड़ा सॉल्व करना। अब आपको पता है कि 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इसका आप जो है यूनिट फैक्टर कर निकाल लीजिए, तो आ जाएगा ये 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ये आप लिख सकते हैं। अब ला करके इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा तो 62 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच हो जाएगा। तो आप क्या करें, इंच से इंच कैंसिल कर दीजिए, बचा गया 62 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में आ गया, जबकि कन्वर्ट किस में करना है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो आप इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। तो यूनिट फैक्टर इसका निकालने क्या जाएगा 10 पावर माइनस 2 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये आपका यूनिट फैक्टर आ जाएगा। आप इसको यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर करिए 62, इसमें क्या करते हैं आप इंटू कर दीजिए 10 पावर माइनस 2 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर बेटा। अब देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 62 इंटू 2.54 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये हो जाएगा मीटर। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ये देखिए इस तरीके से बहुत इजी है कन्वर्जन, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में कि 150 पाउंड को जो है इनटू कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में, केजी में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये इसका अभी है क्या पता आपको, ये वेट दे रखा है। तो वेट आपका जो 150 पाउंड का वेट है किसी का, और उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए बड़ा इंटरेस्टेड है कि 1 पाउंड जो होता है वो इक्वल होता है 454 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी कई लोग पूछ लेते हैं कि कितने ग्राम का होगा, याद रखिएगा 1 पाउंड 454 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना, तो इसका यूनिट फैक्टर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यूनिट फैक्टर इसका आ जाएगा 454 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी, केजी अपॉन हो जाएगा 1 पाउंड। तो आप इसको ला करके यहाँ पे पुट कर दीजिए कि 150 पाउंड इंटू 454 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी अपॉन 1 पाउंड। अब करना क्या है, पाउंड से पाउंड हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 150 इंटू 454 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी। ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। बस आपको देखिए यहाँ पे आप एक चीज समझ चुके होंगे, मेथड तो आपको समझ में आ चुका होगा। बस आपको क्या लर्न करना है, ये यूनिट जो होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो यहाँ पे मैं चीजें बता रहा हूँ, मैं मोस्टली काफी चीजें मैं आपको ऐसी सिखा दिया हूँ कैलकुलेशन से ही। तो आप जो बाकी स्क्रीन पे मैंने अभी दे रखा था उसे आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये कन्वर्जन डायमेंशन एनालिसिस करना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो ये वाला नया क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन टाइम को लेकर के है। देखिए टाइम को लेकर क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी सेकंड आर इन 2 डेज, 2 डेज में 2 दिनों में कितने सेकंड होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक दिमाग में बैठा लीजिए। आपको पता है कि 1 डेज में 1 डे जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, 24 आवर का होता है। अब जो 1 आवर होता है, अब ध्यान समझिएगा, 1 आवर जो होता है, 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट जो होता है बेटा वो 60 सेकेंड का होता है। अब जरा समझिएगा,
अब करना क्या है, सबसे पहले इसका यूनिट फैक्टर कर लीजिए। इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका यूनिट फैक्टर हो जाएगा 24 आवर अपॉन 1 डे। इसका निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा 60 मिनट अपॉन 1 आवर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। ये इसको लिख सकते हैं। अब ला करके क्या करें, आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, डे, डे से फिर आवर, आवर से फिर मिनट, मिनट से सेकंड कन्वर्ट करना है। तो आप करें क्या यहाँ पे, तो 2 डेज लिख रखा है आपका, 2 डेज इंटू कर दीजिए क्या, आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 24 आवर 1 डे इंटू फिर आवर्स में आ जाएगा, ये डे से डे कैंसिल हो जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। फिर इसको आप क्या करें, इंटू कर दें 60 मिनट अपॉन 1 आवर। अब देखिए आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, मिनट में आंसर आ जाएगा। फिर मिनट में जब आ जाएगा तो आप क्या करें, इंटू कर दें 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। अब देखिए मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में तो चाहिए था आपको आंसर ना। तो आप देखिए क्या करिए, डे से डे कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। आप देखिए सब कुछ कट चुका है, बचा क्या लास्ट में, सेकंड। ये आपका कैलकुलेशन है। आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,72,800 सेकंड, ये आएगा आपका। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये मेथड है कैलकुलेट करने का। आई थिंक मैं जो समझाया हूं मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। बस आपको करना क्या है, जो मैंने स्क्रीन पे जो अभी मैंने जो चार्ट आपको दिखाया, उस चार्ट में से जो यूनिट्स हैं उसकी वैल्यू, उसको आप याद कर लीजिए जो है, और कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपकी बुक में या फिर जो साइड बुक वगैरह होती है या अभी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें से जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपका डायमेंशन एनालिसिस करने का जो तरीका है वो